सत्यनारायण सत्यनारायण सत्यनारायण। सत्य आत्मा प्रकट हो, नारायण प्रगटाय, रोग दोष और पाप सब क्षण में क्षय हो जाए। चंद्र ग्रहण, बुद्ध पूर्णिमा, भारत करो प्रवेश, महामारी का नाश करो, मेटो कोटि कलेश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वम शरणम ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा, क्षीरसागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते, नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। सत्य रूप नारायण जानो, जगत रूप सब मिथ्या मानो। बुद्ध पूर्णिमा महापर्व है और शक्ति पर्व प्रगटाए, और पीपल के नीचे बोधि वृक्ष में ज्ञान प्रकट हो ही जाए। कलयुग का घमासान था, चारों तरफ साम्राज्य की भूख दिखाई दे रही थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। लाशों का था अंबार खड़ा, पर कोई किसी का रक्षक ही नहीं, सारे भक्षक बन गए वहां। तब प्रगटे बुद्ध स्वरूप यहीं, जैसे पीपल वृक्ष से प्राण वायु प्रगटाए, उस पीपल के वृक्ष से और बुद्ध प्रगट गए भाई। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम सम नीलकंठे, शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत, गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम। सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते, प्रथम पूज्य श्री गणपति। शुद्ध बुद्धि को देने वाले कलयुग में चारों युगों में भगवान गणेश होते हैं। और जिस राष्ट्र के राजा और प्रजा की बुद्धि शुद्ध हो, सुमति हो, तब वहां कोई क्लेश नहीं आता, विधि संयोग नहीं आता, प्रकृति प्रकोप नहीं होते, तूफान नहीं होता, महामारियां नहीं होती। और जब सिंहासन के मोह में राजा और प्रजा फंस जाए तो आपत्ति काल आ जाता है। यह आपत्ति काल भारत में अनेक बार आए। अशोक सम्राट के समय जो भारत का चक्रवर्ती सम्राट था, ऐसी आपत्तियां प्रकट हुई। उस समय मानवता की रक्षा करने के लिए
प्रकट भय बुद्ध अवतारा, पीपल बोधि वृक्ष हमारा, प्राण वायु की शक्ति संग प्रगटे बुद्ध भगवान। बुद्धि उनको मानिए और मानवता भगवान, मानवता को बचाने के लिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। अशोक सम्राट का तांडव और देखो जगत में जारी था, और महामारी से भी ज्यादा बड़ा संकट पर भारत भारी था। भारत पे संकट छाया हुआ था, चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। तब भगवान बुद्ध ने अशोक सम्राट को उपदेश दिया कि तुम कैसे राजा इस भारत के क्या लाशों पे राज दिखाओगे? अरे इससे तो अच्छा त्याग राजपाट, तो कभी नरक नहीं जाओगे। सारी प्रजा को मार के और साम्राज्य चलाए, ऐसा राजा बेकार है, नरक लोक में जाए। बुद्ध के उपदेश सुनकर के राजा घबरा गया। महाराज आप तो भिक्षुक हो और करते पवन आहार, और पीपल वृक्ष के नीचे बैठ कर करते ईश्वर शक्ति साकार। मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे साम्राज्य की बड़ी भूख है, राज ताज में त्यागना नहीं चाहता। मानवता मरे तो मरे, लेकिन मेरा साम्राज्य कायम रहना चाहिए। अशोक सम्राट नाम है मेरा, चक्रवर्ती सम्राट हूं। तब हंसे धीरे धीरे बुद्ध भगवाना, राजा प्रजा तेरा नहीं कल्याणा। जिस राजा की प्रजा और मौत मरण में होए, कैसे उस राजा का फिर यहां कल्याण गति होए? उसका कल्याण कैसे होगा? नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए राजा, कौन से साम्राज्य को आप अपना सम्मोहन दिखाना चाहते हो? सारा जगत ही मर गया, लाशें खड़ी अपार, और तुमको इस सिंहासन से और क्यों है इतना प्यार? ये साथ नहीं जाए सिंहासन, और लाश तुम्हारी जाएगी। जब आत्मा पहुंचे नारायण के पास, तो ग्लानि तुमको आएगी। जितनी लाशें पड़ी हुई है, और देखो समर भूमि चित्कार, वो पाप तुम्हें अब भोगना पड़े। तुम्हारा राज जन्म बेकार, तुम्हारा तो राज करना ही बेकार हो गया। काय के सम्राट हो तुम? सम्राट उसे कहते हैं जो सत्य का मार्गदर्शन करके राम नाम की रट सारे जगत में फैला दे, वो सम्राट है। वो सम्राट नहीं जो साम दाम दंड भेद से अपने शासन को रावण और कौरवों की तरह चलाए। धिक्कार है उस राजा को, चाहे वो किसी भी युग में हो। जो सिंहासन का मोह करता है, उसका पतन हो जाता है। उन पर ग्रहण लग जाता है। आज ग्रहण लग रहा है बुद्ध पूर्णिमा में, तो राज बुद्धि पे ग्रहण है। चाहे कहीं का हो सम्राट, और सावधान हो राजाओं, ये चंद्र ग्रहण की बात। तब का महाराज मैं करूं तो क्या करूं? मेरा विधि संयोग पर कोई बस नहीं है। तब उपदेश बुद्ध मुनि दीना, और कहा राज सिंहासन शय कीना। राज ताज को त्याग दो और सुनो ब्रह्म उपदेश। प्रजा तुम्हारी बच जाएगी और कट जाए कोटि कलेश। तब भगवान बुद्ध का शिष्य बना अशोक सम्राट, और उसने समस्त राजपाट त्याग कर दिया। ऐसे होते हैं अवतार, सारे भारत को बचाने में। और बुद्ध भगवान यहां आए थे, और प्राणवायु थी पीपल में, और घर घर में उसे फैलाए थे। ईश्वर शक्ति प्रकट हो गई। छोड़ा अशोक ने त्याग,
राजपाट सब छोड़ दिए और जंगल किया अनुराग। बुद्ध समर्थक बन गया और मोह माया सब त्याग। तब जाकर के भारत में और जगा राम अनुराग। तब जाकर के भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हुई और संसार के हाहाकार मिटे थे। बुद्ध शांति के दूत हैं, भगवान है। और भगवान बुद्ध का एक ही उपदेश है कि प्राणवायु और पर्यावरण के बीच में अपना जीवन और अपनी आत्मा को प्रबल करके अपनी सभी इंद्रियों में हमें ईश्वर के अमृत पान को भर लेना चाहिए, बुद्धि को भर लेना चाहिए, ज्ञान को भर लेना चाहिए, भक्ति को भर लेना चाहिए, धर्म को भर लेना चाहिए, वैराग्य को भर लेना चाहिए। जिस मनुष्य ने इस संसार में अपनी शरीर इस पंच तत्व की देह में इन वस्तुओं को भरना शुरू कर दिया, उसको कोई महामारी छू भी नहीं सकती। उस देश में कोई रोग नहीं आ सकता, उस देश में अकाल नहीं पड़ सकता, उस देश को कोई प्रकृति प्रकोप हो नहीं सकता। ये भगवान बुद्ध कहते हैं। और सत्यनारायण की पूर्णिमा है, रोहिणी तपने वाली है, तूफान का संकट छाया है, पर हाहाकार कलयुग में समस्त जगत में, और इसे कोई हटा नहीं पाया है। तो संदेश बुद्ध का समझो सब और करो बुद्ध गुणगान। और पावन है ये आत्मा, करो ईश्वर रसपान। अपनी इंद्रियों में ईश्वर नाम की अनुभूतियों का रसपान करो। आज बुधवार का दिन है और पूर्णिमा है, और पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का प्रकाश फैलाती है। और जब सत्य का प्रकाश आत्मा में फैलने लगता है तो ज्वार उठता है, काम वासना उठे ज्वार, और सभी नष्ट हो जाते हैं। और नारायण अमृत उस पंच तत्व भर जाते हैं। तो पंच तत्व की देह का और क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। होती है अनहोनी होने दो, एक दिन होनी हो जाएगी। और बुद्ध पूर्णिमा पड़ी हुई भारत में अमृत प्रगटाएगी। पीपल वृक्ष के नीचे और बैठ करो कछु ध्यान, प्राणवायु मिल जाएगी, बोले बुद्ध भगवान। भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि पीपल का वृक्ष मैं हूं। भगवान बुद्ध को तो बोधि वृक्ष में ही ज्ञान प्राप्ति हो गई थी, इसलिए पीपल का वृक्ष पारस का पत्थर है कलयुग में। पीपल, पी का मतलब पीते रहो। क्या पीते रहो? प का मतलब परमात्मा के नाम को, और लगन लगाए रखो। तो श्वास श्वास में प्राणवायु परमात्मा भरने आएंगे, और ऐसी लगन लगाएंगे भारत वैकुंठ बनाएंगे। तो पीपल अमृत जानिए, और पीपल रूप स्वरूप नारायण श्री कृष्ण का यही दिव्य है रूप। भगवान कृष्ण ने तो कहा था कि ये भगवान कृष्ण को जिसने कभी न देखा हो वो पीपल के वृक्ष को देखे। पीपल 108 गुण पीपल के अंदर होते हैं, जड़ से लेकर तने तक, और फल पत्ती सब जान। 108 गुण इसमें है, बोले कृष्ण भगवान। सत्यनारायण भगवान की जन्मावली और चरित्रावली का भगवान कृष्ण ने भी वर्णन किया और अमृत रूपी गीता का प्रागट्य किया था, और पीपल का वृक्ष बनकर के किया था। क्योंकि गीता कुरुक्षेत्र मैदान में और सुने पांडव जाय,
अर्जुन भी उसको सुने तो शक्ति उसे मिल जाए। इसलिए बौद्ध पूर्णिमा बड़ा महत्वपूर्ण है, बुद्धि को प्रकट करने वाली है। तब अशोक सम्राट को ज्ञान हो गया और अशोक सम्राट ने भारत में अपना सिंहासन त्याग कर दिया कि बेकार है ये सब राज ताज, और इसको मैं अब त्याग करूं और लाशों का अंबार लगा, मैं सिंहासन नहीं प्यार करूं, मेरे माथे पाप चढ़ गया, इसे बुद्ध शरण में जाऊं, कृपा होए जब बुद्ध की तो पाप धुला तन पाऊं, तब मेरे जाके पाप धुलेंगे। सिंहासन पर बैठना घोर पाप है, क्योंकि पाप चढ़ने के बाद उसे नरक लोक में जाना पड़ता है यदि राजा प्रजा को सुखी न कर सके और प्रजा में हाहाकार हो जाए। तो यह अशोक सम्राट ने बुद्ध भगवान की प्रेरणा से अपने समस्त राजपाट का त्याग करके जंगल में चला गया। सुने उपदेश बुद्ध भगवाना, दिया ज्ञान सम्राट अशोक गतिमाना। और जब भगवान बुद्ध के उपदेश अशोक सम्राट ने सुने तो उसे ज्ञान हो गया और भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद दिया कि हे बुद्ध, हे अशोक सम्राट, तुम महान हो। सारे संसार और राजाओं को अशोक सम्राट से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने राजपाट को प्रजा के कल्याण के लिए और अपने पापों को धोने के लिए त्याग दिया। यह बुद्ध के उपदेश की करामात थी। तो ऐसा एक भी अवतार कलयुग में अब नहीं दिखाई देता है, सब लेन देन का काम करे, भारत में दुख इस कारण रहता है, राजा माने नहीं कभी, देखो संतों की बात, और प्रजा संतों से दूर है और महामारी प्रगटात। कलयुग में इस समय 2020-21 और आगे के समय में ये महामारियों का दौर, प्रकृति प्रकोप का दौर इसलिए है कि हम ईश्वर शक्तियों से बहुत दूर है। ईश्वर को किसने देखा? आपकी आत्मा को ही आप नहीं देख सकते तो ईश्वर को कैसे देख पाओगे? आप तो भोग विलास और राजपाट और सिंहासनों की तरफ अपनी आंखें गड़ाए बैठे हुए हो। तो ये नयन हटा दो इन सब से और राम नाम गुणगान करो और सत्यनारायण भगवान का पूर्णिमा पर और बुद्ध पूर्णिमा ध्यान करो। आत्मा में जब ध्यान करो और अमृत रस भर ले, सभी भोग को त्याग दो तो सभी कष्ट हर ले। भगवान कहते हैं कि ये कष्ट हम नहीं देते, आपके पाप और पुण्य आपको कष्ट, दुख और सुख देते, और विधि संयोग से ये दुख और सुख संसार में आते हैं। तो इस विधि संयोग को हटाने के लिए सबसे बड़ा ईश्वर का नाम है, धर्म है, ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य, तपस्या, ईश्वर चिंतन हमारी आदि सनातन संस्कृति है। और इस संस्कृति का हमें महापर्वों पर हमारी आत्मा में चिंतन करना चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, बड़े गौरव का दिन है। हमारा भारत भगवान कृष्ण बुद्ध 24 अवतारों से गौरवान्वित है, 24 तीर्थंकरों से गौरवान्वित है। भगवान राम कृष्ण नरसिंह परशुराम जैसे महासंतों से गौरवान्वित है, राजाओं से गौरवान्वित नहीं है। एक भी राजा भारत में या संसार में ऐसा नहीं हुआ जिसने कोई गौरव का काम किया। सब अपने सिंहासन और अपनी सत्ता चलाने में व्यस्त रहे और प्रजा को, दुखों को किसी ने देखा ही नहीं। इस कारण दुखी हो गया जगत और सारा जगत दुख पाता है और सिंहासन पर राजा बैठे बैठे मौज मनाता है। ये घोर कलयुग की बेला है और कल की अवतार प्रगटाएंगे। जितने भी राजा कुकर्मी उन सबको दंड दिलाएंगे। नहीं सुने जो प्रजा की और नहीं करे कल्याण, उनके राज हट जाएंगे, बोले बुद्ध भगवान। भगवान कहते हैं कि शांति के संदेश सुनाओ, अशांति के नहीं। और जब संसार में अशांति का बोलबाला हो, महामारियों का बोलबाला हो, तो समस्त राजाओं को शांति के संदेश प्रसारित करने चाहिए। घर घर में शांति हो,
हर आत्मा में शांति हो तो काम ज्वर और क्रोध ज्वर मद लोभ ज्वर सब हट जाए और शांति के संदेश सुनाने प्रगटे बुद्ध यहां आए। भगवान बुद्ध की जय जयकार। बू का मतलब बुराइयां, बू का मतलब जितनी बुरी वस्तुएं हमारे आचरणों के हमारे संस्कारों में हमने भर ली है, शुद्ध उन बुराइयों को अपनी आत्मा से हटा करके अपनी आत्मा को शुद्ध करो, उसे बुद्ध कहते हैं। और जब वो शुद्ध हो जाए तो बिना बुद्धि के नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले बुद्धि को और अपनी आत्मा लाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को अपने हृदय प्रगटाओ। जब बुद्धि आएगी, जब ज्ञान वैराग्य आएगा, भक्ति से आएगा, तब जाकर के संसार में शांति होती है। ये राजताज और राजपाट अशांति के मुख्य कारण है। चारों युगों में जब जब भी दानवतावाद का प्रकोप हुआ, राजताज के लिए हुआ। इस संसार के अंदर जितने भी युद्ध हुए, जितने भी महामारियां और विश्व युद्ध और संसार में संकट पैदा हुए, इस सिंहासन के लिए पैदा हुए। ऐसे सिंहासन को सौ बार धिक्कार। अरे करना हो तो कीजिए रामचरण से प्यार, रामचरण सबसे बड़ा अमृत इसको मान, संत समागम हरि भजन करते हैं कल्याण। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। क्या मतलब? हम सबको कुमति छोड़ करके बुद्धि की शरण में रहना चाहिए। और जितने भी धमाल कर रहे हैं हम लोग, अपकर्म कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, उनका त्याग करके हमें संसार में आत्मा को प्रबल करके परमात्मा की शरण जाना चाहिए। ये बुद्ध पूर्णिमा प्रबल है और देखो आगे जान। अब नो तपा रोहिणी तपेगी। कलयुग में शुरू हो गई रोहिणी, सूर्य सौर गति पाए, 9 दिन तक ये तपे तो ये सर्वशक्ति प्रगटाए। और ग्रहण भी है। अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि पर ग्रहण है और वृश्चिक राशि मंगल की होती है और जल में रहता है ये वृश्चिक। और जल के बिना ये पृथ्वी सूनी रहती है और इस पृथ्वी को जल से तृप्त करने के लिए सूर्य भगवान रोहिणी में अपना सुदर्शन चक्र चलाते। तपे अगर नहीं रोहिणी तो कैसे बरसे बरसात, और घर बरसे बरखा नहीं तो कैसे अन्न उपजात। तो जब हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे पहले आत्मा होती है और इस पंच तत्व को, शरीर को चलाने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है और भोजन हमें पृथ्वी से उत्पन्न होता है। अन्न उत्पादन पर्याप्त मात्रा प्रतिफलम तत्क्षणाच बुद्धिमता। इसलिए रोहिणी का तपना जरूरी है। रोहिणी चंद्रवंश का अमृत है। भगवान कृष्ण का भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि में उच्च का रहता है। इसलिए सूर्य भगवान भी वृष राशि के रोहिणी में अपनी तपन, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आते हैं। क्योंकि चंद्र उच्च जब हो गया तो अमृत दे टपकाए, वह अमृत बरखा का रूप है, अन्न उत्पादन पाए। यदि रोहिणी नहीं तपे तो अन्न उत्पादन नहीं होता, भूखे मर जाती है, अकाल पड़ जाता है। और इस बार तो 2021 में तो पृथ्वी तपी ही नहीं, भारत तपा ही नहीं, क्योंकि महामारी ने इतना तपा दिया और कोरोना में सबको झुका दिया, राजा महाराजा प्रजा सभी, और देखो उनके बोल सब रुकवा ही दिया। बोल बंद सब हो गए और घर के अंदर सब बंद, भूल गए सब ईश्वर शक्ति और देखो आनंद कंद। ईश्वर शक्ति का नाम लेने का तो समय नहीं है, क्योंकि संसार में पूरे जगत में हाहाकार हो रहा है। और ग्रहण है अनुराधा नक्षत्र के ऊपर, ये ग्रहण पड़े
अरुणाचल में आसाम रूप प्रगटाता है, और देखो कुछ बंगाल की धरती अंडमान में जाता है। चले चीन की ओर और जापान अमेरिका गति पाए, और यास तूफान भी और इस संकट में आए। ये निराशा तूफान भी अभी आया है, जब सारे संसार में निराशा छा रही है, जीवन की प्रति मोह भंग हो गया है। ऐसे समय के अंदर ये निराशा तूफान अपना तांडव दिखाने आया है, और आज बुद्ध पूर्णिमा है। लेकिन समस्त समस्याओं का समाधान शांति बल में होता है, इसलिए हमारे वेदों में शांति पाठ होता है, स्वस्ति वाचन होता है। शांति रे पूखा शांति 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 शांति। और भगवान शांति को फैलाने वाले शांताकारम है, जो नारायण का स्वरूप है। और आज पूर्णिमा का दिन है, सत्यनारायण भगवान का स्वरूप है। तो शांताकारम भुजंग शयनम, सारे भुजंगों के ऊपर शयन करने वाले, सारे दानव और जहर के ऊपर, विष के ऊपर, महामारियों के ऊपर शयन करने वाले भगवान नारायण है। अमृत का स्वरूप है, बुद्धि का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, चार चतुर्भुज रूप है, जिनका हाथों में जिनके गदा पद्म और सुदर्शन चक्र रहता है। ऐसे सत्यनारायण भगवान भारत की 1.25 अरब प्रजा राजाओं की सबकी रक्षा करे और चंद्र ग्रहण के प्रकोप से भी बचाए, क्योंकि चंद्र ग्रहण राजा पड़े भूल जाए सब ज्ञान, और जब ज्ञान नहीं हो चेतना तो निकल जाते हैं प्राण। तो चंद्र मन को ही जानिए, और मन का मतंग स्वरूप, उस पे ग्रहण ये पड़ गया चंद्र ग्रहण का रूप। तो चंद्र ग्रहण जब पड़े, भारत के कुछ हिस्से में है, बाकी भारत में कोई ग्रहण नहीं है, लेकिन ग्रहण तो है। तो ऐसा शुभ शुभ समय है, एक संकल्प लो। मैं कलयुग में भारत का नागरिक, भारत की रक्षा और अपने परिवार की रक्षा और अपने देश की रक्षा के लिए संकल्प लेता हूं कि 12 महीने में 12 पूर्णिमा आएंगी, और हर पूर्णिमा को मैं 3 बार सत्य 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 बोल करके सत्यनारायण भगवान क्या सत्य आचरण एक दिन महीने में कर लूंगा। क्योंकि 30 दिन तो झूठ बोल लो, पर एक दिन बोलो सत्य, सभी पाप हट जाएंगे, वचन रूप ये सत्य। तो आपके अंदर सत्य प्रकाशित हो जाएगा, और जिस मनुष्य और जिस आत्मा में सत्य का प्रकाश हो जाता है, फिर वहां निराशाएं, महामारियां और प्रकृति प्रकोप अपना असर नहीं दिखाता। इसलिए भगवान बुद्ध ने संसार में सत्य का प्रकाश फैलाया, सत्यनारायण भगवान के संदेश, शांति के संदेश दिए, जो आज भी विश्व में शांति की स्थापना करते हैं, और इनको सारे विदेशी मानते हैं। चीन और जापान सब, और तिब्बत रूप दिखाए, और लंका में भी बौद्ध को और लद्दाख को प्रगटाए। सारे भूभागों में आज भी भगवान बुद्ध का प्रकाशमान स्वरूप है, और उनको बुद्धि देता है, और बुद्ध के उपदेश आज भी सारे मानवता को बचाने के लिए सक्षम। तो ऐसे नारायण रूप का और बहुत किया गुणगान, अब देते हैं आपको और सत्यनारायण ज्ञान। तो सत्यनारायण की पूर्णिमा में जब ग्रहण की बेला हो और समस्त संसार, सारी मानवता पीड़ित हो रही हो, तो हमें मानवता को बचाने का संकल्प उठाना चाहिए। चाहे वो राजा हो, किसी भी देश का राजा हो या प्रजा हो, वो सभी उठें, हिम्मत पैदा करें, क्योंकि किसी दिनन की दिन बड़ा और किसी दिवस की रात, और बुरा समय निकल जाएगा और शुभ शुभ हो यह प्रभात। भगवान सत्यनारायण कहते हैं कि कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है, और ये विधि संयोग गुजर जाते हैं। इसलिए है संसारवासियों, देश देश के नृपालों, भूपालों, हिमालय के अदृश्य संतों,
मार्कंडेय भगवान, कैलाशपति बम बम भोले, ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि आप लोगों ने शांति की स्थापना कलयुग में नहीं की और अशांति का कुचक्र चलाने का प्रयास किया और पाश्चात्य सभ्यता में अपने आप को लपेटने का प्रयास किया, तो फिर ईश्वर शक्तियां अपना काम करती है और आप अपना काम करो। इसलिए ईश्वर शक्ति की शरण में रहो, शांति को अपने हृदय में स्थापित रखो, अपने देश में स्थापित रखो। क्रोध करने से काम नहीं चलेगा, सबसे बड़ी है शांति। और सारे सुलभ हो काम, शांति से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। इसलिए आप सब शांत रहो, शांताकारम नारायण के भजन करते रहो और भगवान की शरण में रह करके अपने देश, अपने राष्ट्र और अपने परिवार और अपनी रक्षा करो, तो आपका कल्याण है। नारायण गति रूप भवानी, मधुमंगल नारायण जानी। नारद घंटा ध्वनि करे और बदरी रूप विशाल। नर नारायण पर्वत पर और ये आंखों देखा हाल। नीचे तपत कुंड गति जाना, अलक निंद महारानी माना। लक्ष्मी वहां पर रहे पुजाई, कदली खंभ वहां प्रगटाई। पूजन कर रहे परशुराम और नारद ऋषि भगवान। भारत का कल्याण करो और सत्यनारायण भगवान। है सत्य सत्य की बेला ये और सत्य शगुन अब होता है। और तपा देव अब रोहिणी को तो अन उत्पादन होता है। ये तो गल रही रोहिणी और वायु धारणा जान। रोहिणी गले नहीं, नारद बोले विष्णु भगवान। भगवान नारद जी कहते हैं महाराज ये तो रोहिणी गल रही है, ये तूफान रोहिणी को तपने ही नहीं देंगे। जब रोहिणी तपेगी नहीं तो अन्न उत्पादन कैसे होगा, प्राणों की रक्षा कैसे होगी। भूख से व्याकुल हो जाएंगे लोग। जब होगी नहीं कृषि जग में, अन्न उत्पादन नहीं होगा, तो राजा किस पे राज करे, वह राजा मृत्यु सम होगा। तो सबसे पहले अन्नदाता को और कर दो शक्तिमान। घर घर में अन्न उत्पादन हो, भर दो जगत में प्राण। ऐसी तपे यहां रोहिणी अमृत दो टपकाए। इसी कथा को रोहिणी अमृत रूप बनाए। जिस तरह भगवान बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने रोहिणी का अमृत पान करके सारे संसार में अपने आप को ईश्वर शक्ति का प्रकाश फैलाने में सक्षम रहे थे। हम सभी सवा अरब भारतीय इस रोहिणी के तपते हुए अमृत के प्रकाश को हमारी आत्मा में भर दो। ये भगवान सत्यनारायण बद्री नारायण से नारद जी प्रार्थना कर रहे हैं कलयुग में। और महामारियों को नेश नाबूद कर दो। गंगा जल में कोई प्रदूषण न रहे, न कोई महामारी के अवशेष रहे, उन्हें हटा दो। इतना प्रकाश करो नारायण और भारत में प्राणवायु भर दो। जितने पीपल के वृक्ष यहां सब में चैतन्य प्राण कर दो। जितनी भारत आत्मा सवा अरब का रूप, सब पीपल समय बना दो। बोले नारद सुरभूप। सारी आत्माओं को ही आप पीपल का वृक्ष बना दो और उस पीपल के वृक्ष के नीचे आप बैठ करके सारे संसार को उपदेश करके मानवता का कल्याण करो। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म किसी मूर्ति की पूजा करना नहीं, मानव की पूजा करना है, मानवता का कल्याण करना है। इसलिए मानवता का संदेश सबसे पहले बुद्ध ने सम्राट अशोक को सिखाया था और अशोक मानवता का पुजारी हो गया था, राजताज छोड़ दिए थे। इसलिए यदि राजाओं से राज न चले तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भारत में, हमारे संपूर्ण विश्व में ऐसे महानायक को भारत और भारत की प्रजा की रक्षा के लिए भेजो जो भारत का कल्याण करे, सवा अरब आत्माओं का कल्याण करे और महामारियों से भारत को मुक्त रखे। हमारा भारत विश्व का जगत गुरु बने, अशोक सम्राट से भी ज्यादा बड़ी सीमाएं भारत की हों और भारत में कल के अवतार का प्राकट्य हो। ये सत्यनारायण भगवान बुद्ध पूर्णिमा पर हम
नारद ऋषि भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते। तब बदरी घंटा ध्वनि कीनी, आशीर्वाद भारत को दीनी। जाओ नारद तथास्तु, दिया भारत वरदान। कोरोना महामारी को कर दूंगा शमशान। पंचामृत केले सत्तू का और पूर्णिमा प्रसाद सब ग्रहण करो, और भोग हटा दो भारत से, और ईश्वर शरण अब अपना लो। ईश्वर शरण में जाइए, जपो राम का नाम। जिसका जो भी धर्म है जप ले वह भगवान। जो जिस धर्म में हो उस भगवान को जप ले और अपनी अकल न लगाए, क्योंकि मनुष्य में कुबुद्धि ज्यादा होती है। अक्ल ना हो तो किसी परामर्श करे, किसी अच्छे योग्य सलाहकार के पास जाए, किसी सदगुरु के पास जाए और उससे परामर्श करे कि महाराज ऐसे संकट के समय में क्या करूं। अशोक सम्राट भी बुद्ध की शरण में गए थे और भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेकर के उनके उपदेश सुनने के बाद भारत का कल्याण हो गया और अशोक महान हो गए थे। इसलिए राजा राजा भारत में एक ही महान हुआ, उसका नाम है अशोक। तो अशोक के जैसे बनो, जिसने भारत से सारे शोक हटा दिए थे और खुद भी जंगल में चला गया। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के अंदर आत्माओं को प्रबल करने के लिए नारायण का संदेश होता है। भगवान बुद्ध समस्त विश्व की आत्माओं को प्रबल कर देते हैं, इसीलिए तो बुद्ध हैं। वरना इस समय तो गिद्ध ही गिद्ध हैं। तो गिद्ध और बुद्ध में इतना अंतर होता है। गिद्ध भोग सब जानिए और छोड़ो भोगों भोग। भोग छोड़ते ही आपके हट जाएंगे रोग। बस इतना ही बताना था और दे दिया सब कुछ ज्ञान। कैसे रोहिणी तपेगी और आगे बतलाए भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ बद्री विशाल प्रसंग। कलयुग में 26 मई है, नारायण के संग सत्यनारायण कृपा हुई और बुद्ध हुआ उपदेश। सारे भारत देश के कट गए रोग और सभी कलेश। शांति भारत होएगी और थोड़े दिन के बाद तपने दो ये रोहिणी, सभी रोग भग जात। अक्षर अक्षर सत्य है और वाणी झूठी न जाए। जितना कठिन ये रोग है उसको ईश्वर शक्ति हटाए। ग्रहण प्रकोप से भारत को नारायण लेता बचाए। ग्रहण नहीं लगेगा भारत को और प्रजा यहां हर्षाए। अन्न उत्पादन चौगुना अब भारत में हो। अन्नदाता की झोली भरेंगे और निश्चित माला माल वह होए। सारे किसान भारत के माला माल होंगे, अन्नदाता बन जाएंगे। भारत में अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी। ये भगवान रोहिणी आने से पहले ही घोषणा कर रहे हैं। तो कितना शुभ संयोग है और उत्पादन बढ़ जाए और रोग सभी हट जाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा पाए। आशीर्वाद है सत्यनारायण बद्री नारायण भगवान का, भगवान बुद्ध का। इस आशीर्वाद को सारे भारत की प्रजा और विश्व के कल्याण के लिए वाणी ने सारे संसार की झोली में डाला। इस अमृत का पान करें, रोहिणी को तपने दें। यास तूफान तो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर शक्ति से नहीं टकराते तूफान। जो टकराए शक्ति से तो बन जाते शमशान। इसलिए निराशावादी लोग ईश्वर शक्तियों की शरण में चले भी जाएं, ये तूफान भी निराशावादी है तो वह निराश ही रहता है। और आशावादी लोग ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आशा ही सबसे बड़ा जीवन है। तो आशा लगा के रखो। आशा आपकी आत्मा में जगाओ। परमात्मा से मिलने की शक्ति प्रकट करो तो आपके प्राण भी बच जाएंगे, महामारियों से भी बच जाओगे। ये तो थोड़े दिन की बात है, क्यों घबराते हो? मत घबरा रे मानव भारत, और भगवान बचाने आएगा। और बुद्ध पूर्णिमा पड़ी भारत में और ये संयोग बनाएगा। नाम कल की उसका जानो, वो सारे पाप हटाएगा। महामारी से भारत देश को जल्दी मुक्ति दिलाएगा। अगर ऐसा होए नहीं भारत तो धर्म यहां मिट जाएगा। धर्म की रक्षा के खातिर वो शक्र सुदर्शनधारी आएगा। निश्चित आएंगे नारायण और करे भारत नेतृत्व
और ऐसी दिव्य शक्ति है। और भारत जगत गुरु तनरू, जगत गुरु बनेगा भारत। 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी है और ये पापों का अंतिम समय चल रहा है। इसलिए राजताज का मोह छोड़ करके ईश्वर की कृपा और ईश्वर के दर्शन करने का मोह तो जागृत करो। परमानंद हो जाएगा आपके आत्मा में, आपके परिवार में, आपके राष्ट्र भारत में, क्योंकि भारत भगवान का देश है। ये कनक भवन है और इस कनक भवन में कुराना नहीं आ सकता, और आ जाए तो फिर वापस नहीं जा सकता। फिर तो उसकी मृत्यु हो, सिसक सिसक मर जाए। कनक भवन को लूटने एक बार रावणिया आए, 1.25 लाख मर गए रावण और खप गया सब परिवार, सिसक सिसक कर मर गया। बोले राघवेंद्र सरकार। कनक भवन को लूटने त्रेता में रावण आया था, उसका परिणाम आपको पता है। तो ये कोरोना किस चिड़िया का नाम है? भारत सोने की चिड़िया है, कनक भवन है। इसको लूटना, इसमें महामारियां फैलाना और इसमें दैविक भौतिकता का प्रसारण करना घोर अपराध है। और उस अपराध को भगवान सुदर्शन चक्रधारी नारायण हटा देते हैं। जाओ हटे अब आज से और घट जाए संख्या रोग, सारा भारत देश ही अब बन जाएगा निरोग। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। झलक प्रसंग सुना दिया और चलता रहे प्रसंग, सारे रोग हटा देंगे बद्री विशाल हम संग। बद्री विशाल जी हमारे साथ है, नारायण हमारे साथ है, सत्यनारायण हमारे साथ है। उनकी कृपा का इंतजार करो तो आपका कल्याण है। बोलो जय सत्यनारायण भगवान की जय।